कही न सकही मति धी। धीर बुद्धि से धैर्य धर करके भी अगर कोई मनुष्य चाहे तो कह नहीं सकता, क्योंकि आनंद और परमानंद अनुभूति की चीज है, अनुभव की चीज है। कोई ऐसी वस्तु नहीं, ऐसा कोई वर्णन नहीं कि उसके मन की बात को, अपने मन की बात को स्वयं भी कह सके। तुलसी भयउ छावस जय जय शब्द गंभीर। बस उत्साह, इतना प्रसन्नता, इतनी हृदय के अंदर जो वहां बैठे हुए सभासद थे, सभी के मुखारविंद से, सभी के मुख से जय जयकार होने लगी। यही शब्द होने लगा कि जय हो जय हो, जयकारा लगने लगा। फिर महाराज जनक जी ने उनको जो दूत आए थे, पूजे विविध प्रकार नृप, उनको अनेक प्रकार से उनका सम्मान किया और सादर दूत हकार, अपने स्वमुख से उनको बुलाया दूतों को। और गुरु गृह गवने मुकुटमणि पाए पदारथ चा, गुरु जी के साथ उन्हें लेकर के चले। और प्रसन्नता कितनी है, महाराज जनक सोच रहे हैं कि धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, तूने चारों पदार्थ पा लिए। आगे क्या हुआ? सकल कथा मैं पाल सुनाई, सदानंद आनंद अधिकाई, जय जय सीताराम। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय हो। मेरे राम जी के नाम का तुम ले लो सहारा, हाँ ले लो सहारा। मेरे राम जी के नाम का तुम ले लो सहारा, हाँ ले लो सहारा। चलो नपत में दिखाई, जय जय सीताराम। हो साजऊं जाए सकल कटकाई, राम बजो सिया राम। हो नीचे नहीं है इस दुनिया में, हो नीचे नहीं है इस दुनिया में, मानव जन्म तुम्हारा। हो मेरे राम जी के नाम का तुम ले लो सहारा, हाँ ले लो सहारा। मेरे से बोलो जय श्री राम। सकल कथा महिपाल सुनाई और सतानंद आनंद अधिकाई। सतानंद जी महाराज जनक जी के कुलगुरु होते हैं। गुरु जी को महाराज जनक जी ने सब कथा बताई कि ये दूत इसलिए आए हैं कि अयोध्या के अंदर श्री राम एक
अश्वमेध यज्ञ करने जा रहे हैं, उनका निमंत्रण है। तो गुरुदेव ने तुरंत आदेश कर दिया, आज्ञा दी और कहने लगे, चले हो नृपति मख देखिए आई। अरे चलते हैं महाराज, उस यज्ञ को चल करके देखते हैं। और चलो साज हो जाए सकल कटकाई, अपनी सेना को सजाओ और चलते हैं उस अश्वमेध यज्ञ को देखने के लिए। जय श्री राम। करे बेनती नप मंदिर आए, सादर सेवक सकल बुलाए। सजऊं सैन चतुरांग सुहाई, भवन गए सवै समुझाए। ओ मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। ओ जिस दिन प्रभु जी तेरा दर्शन होगा, उस दिन सफल मेरा जीवन होगा। जिस दिन प्रभु जी तेरा दर्शन होगा, उस दिन सफल मेरा जीवन होगा। बैठ के तेरे चरणों में मेरा तन मन होगा, जिस दिन प्रभु जी तेरा दर्शन होगा, उस दिन सफल मेरा जीवन होगा। उस दिन सफल मेरा जीवन होगा। प्रेम से बोलो जय श्री राम। जब संपुट बोला करें, सभी बहनों से और भाइयों से विनती है, सभी बोला, क्योंकि इस संपुट में मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। ये मैं अपनी तरफ से बनाकर के नहीं कह रहा हूं, मैंने संतों के मुख से सुना कि जो अयोध्या के अंदर संत हैं, वे इस ग्रंथ पर रिसर्च करते रहते हैं। बाबा तुलसीदास जी ने इस महान ग्रंथ को ऐसा लिख दिया है कि आज तक इसकी रिसर्च पूरी नहीं हो पाई कि बाबा तुलसीदास जी ने इसमें क्या क्या मोती माणिक ऐसे ऐसे सुंदर, आज तक उनकी खोज नहीं हो पाई। तो उन संतों का कहना है कि मंगल भवन अमंगल हारी और द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी, इसको एक बार पढ़ने से 7 कांड पढ़ने का पूरा फल प्राप्त हो जाता है। इसमें 7 कांड आते हैं। किस प्रकार से? मंगल, मंगल भवन, भवन क्या है? भवन है अपना शरीर। अयोध्या यह शरीर है। मंगल भवन, जिस शरीर के अंदर, जिस परिवार के अंदर, जिस अयोध्या के अंदर मंगल ही मंगल हो, अमंगल ना हो, तो वहां बालकांड आता है। बच्चा जब छोटा होता है, उसके जीवन में केवल मंगल ही मंगल होता है, दूसरी कोई बात। मंगल भवन अमंगल, जहां से अमंगल प्रारंभ हो जाए परंतु युद्ध न हो। अयोध्या, युद्ध न हो, अमंगल शुरू हो जाए
प्रभु श्री राम को वनवास की तैयारी हो जाती है। पूरे परिवार में अयोध्या के अंदर हाहाकार मच जाता है, परंतु युद्ध नहीं है। अयोध्या कांड, मंगल भवन अमंगल हारी। जहां वनों में जाने के बाद माता सीता का हरण हो जाता है, अरण कांड। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु। वनों में जाकर के संतों के दर्शन करते हैं, अपने आप आशीर्वाद प्राप्त करते हैं और बहुत सौ का कल्याण करते हैं, वैकुंठ धाम भेजते हैं, अर्थात प्रभु संतों पर दया करते हैं। द्रवहु किष्किंधा कांड, 100 सुंदर कांड। द्रवहु सो दशरथ लंका कांड। जिस समय रावण युद्ध में मारा जाता है, महाराज दशरथ स्वर्ग से दोनों भाइयों को देखने के लिए युद्ध क्षेत्र में आते हैं। लंका कांड की चौपाई। द्रवहु सो दशरथ और अजीर बिहारी, जिस हृदय के अंदर, जिस हृदय के आंगन में प्रभु श्री राम खेलते हैं, वह उत्तर कांड हो जाता है। उसको किसी उत्तर की जरूरत नहीं बनती, इस जीवन में किसी प्रश्न की जरूरत नहीं बनती। इसीलिए जब भी मंगल भवन अमंगल हारी बोला करें, तभी सभी अपनी जिह्वा को पवित्र करें और सातों कांड क्या, सभी कांडों का फल प्राप्त क्या करें। प्रेम से बोलो जय श्री राम। महाराज जनक जी ने गुरु सतानंद जी से कह दिया। सतानंद जी ने आदेश कर दिया कि महाराज चलो देखते हैं यज्ञ को। महाराज जनक जी चलते हैं, अपने महलों में पहुंचते हैं। इतना आनंद है क्योंकि हम तो चलेंगे, सेवकों को लेकर के चलेंगे, पत्नी को लेकर के चलेंगे, अर्थात सपरिवार चलेंगे। सादर सेवक सकल बुलाए, आदर सहित अपने सेवकों को बुलाया और सजा हुसैन चतुरंग सुहाई। सेवकों से कहा कि चतुरंगनी सेना को सजाया जाए और भवन गए सब ही समुझाई। सभी को समझा करके महलों को जाते हैं और क्या होता है, पात्री सहित नारी ग्रह आए, पांच नबत पुण्य सकल सुनाए। आनंद सवेर निवास बुलाए, राम सिया राम। हो दिए दान मही देवन आई, राम सिया राम। राम सिया राम। राम सिया राम भजो सिया राम। राम सिया राम भजो सिया राम। राम नाम भज प्राणी हो काया तेरे हो गई पुरानी। राम नाम भज प्राणी हो काया तेरी हो गई पुरानी, हो गई पुरानी।
श्यापति रामचंद्र की जय। पत्री सहित नारी गृह आए। महाराज जनक जी उस पत्री को लेकर के महलों में पहुंचते हैं और इतनी प्रसन्नता, इतनी खुशी। कहां जा रहे हैं? राम जी के यहां, अपने जामाता के यहां। राम जी के यहां जाने के लिए अगर किसी से कह दिया जाए नु कहे राम से मिलोगे, जय जय सिया राम, दम निकल जाएगा। नु कहे ना, अभी थोड़ा सा नाती का ब्याह और देख लो। और जब नाती का ब्याह हो जाए तो इसके तनक एक आध बालक तो हो जावे। राम जी से मिलने के लिए कोई तैयार नहीं है, क्योंकि मैं तो इस तरह से कह देता हूं, जो इस समाज में पुत्र अपने पिता और माता की सेवा नहीं करता, उसको तो एक बार नहीं, अनेक बार नहीं, कोटानी कोट धिक्कारता। प्रयास करता है कि हरिद्वार कावड़ को जाऊं या कुंभ में जाऊं। अरे महाकुंभ तो मां के चरणों में है, पिता के चरणों में है, कहां कुंभ के लिए जा रहे हैं? परंतु कोई सुनने के लिए तैयार नहीं। महाराज उस गलती को दोहराना नहीं चाह रहे जनक जी, जो महाराज दशरथ जी ने दोहरा दी। केवल पत्नी को वचन देने के बाद पूछ नहीं पाए और अयोध्या के अंदर क्या अपने प्राणों से भी हाथ धो बैठे। बस महाराज जनक जी उस पत्री को लेकर के आनंद के साथ, इतना आनंद, और वह जाकर के सुनैना जी को महलों में सुनाई। सुनैना जी को भी इतना आनंद है, ब्राह्मणों को बुलाया कि दान दो। आनंद सबर निवास बुलाई, दिए दान मही देवन आई। दान लुटा रहे हैं क्योंकि यज्ञ में जा रहे हैं। आप भी, अगर हम भी अगर यज्ञ में जाने का प्रयास करें, यह यज्ञ है। मैं 4 साल पहले यहां आया तो इतनी भीड़ हुआ करती थी कि वहां रास्ते पर भी आदमी। अब या तो वे ज्ञान में परिपूर्ण हो चुके, अथवा न जाने निमंत्रण की इंतजार कर रहे होंगे, निमंत्रण तो आया नहीं। अरे राम के नाम में क्या निमंत्रण देखना चाहते हो? निमंत्रण तो आया नहीं। नहीं, इस यज्ञ में तो तैयारी करके अपने अहंकार को मिटा दो। जब तक अपने अंदर से मैं को नहीं मिटाओगे, अहंकार को नहीं मिटाओगे, तब तक कुछ पाने वाले नहीं। मिटा दो हस्ती अपनी को, जिसको अपने मन में लिए बैठे हो कि मैं भी कुछ हूं। मिटा दो हस्ती अपनी को, मिटा दो हस्ती अपनी को। अगर कुछ मर्तबा चाहो कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है, कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। अगर छोटा बनकर के दूसरे का सम्मान करोगे तो दूसरा तुम्हें सर का ताज बना लेगा। बस महाराज ने जैसे ही उस पत्री को बांचा, महलों में क्या हुआ? जय श्री राम। बाचत प्रेम ने हृदय समाता, चरबर बोले कहे हंसी बाता। बोलो सीतारा हो रामा, राम सिया रामा, कह दो सीतारा हो रामा, राम सिया रामा।
नगर गाँवपुर मंगल साजो हमें से अपारे बाजन बाजो। मंगल भवानी अमंगल हारी प्रभु सदा सिरत अजीर बिहारी। जय लो सीताराम राम राम सिया राम बोलो सीताराम राम राम सिया राम। इस संसार में और इस समाज में भी, इस लोक में और परलोक में केवल प्रेम का खेल है। अगर प्रेम नहीं तो फिर कुछ नहीं। अगर प्रभु से प्रेम नहीं किया तो फिर मिलने वाले नहीं है। कि मिले ही न रघुपति बिनु अनुरागा, मिले ही न रघुपति बिनु अनुरागा, किए जोग तप ज्ञान विरागा। भले ही कितने ही योग जग तप अग्नि में तपस्या करते रहो, अगर आपने प्रेम से तपस्या नहीं की, प्रेम नहीं है आपके हृदय के अंदर, तो ईश्वर मिलने वाले नहीं। ईश्वर तो जब मिले, इस समाज में ही प्रेम नहीं है तो दूसरा व्यक्ति मिलने के लिए तैयार नहीं। तो भगवान तो जब तक किसी का भाव नहीं लगाओगे कुछ मिलने वाला नहीं है। कि इस संसार में मिलता नहीं मुफ्त में सामान, और फिर भवतारण कैसे मिले। तुम्हें इस संसार में भगवान कैसे मिल सकते हैं जब उनका भाव नहीं लगाओगे। भाव बिना कैसे मिले वो भवतारण भगवान। भाव सहित अगर सादर से भाव से यह कथा सुनी जाती है, भाव और प्रेम का ही खेल है, बाकी संसार में कुछ नहीं। भाव से और प्रेम से सब कुछ पा सकते हो, वरना कुछ नहीं। जैसे ही पत्री को बाचा, प्रेम हृदय में नहीं समाता। जब प्रेम हृदय में नहीं समाता तो फिर कहां जा रहा है प्रेम। वह प्रेम के आंसू बन करके जब हृदय में नहीं समा रहा तो आंसू बन करके बाहर निकल रहा है। आज भी मनुष्य के अगर प्रेम अधिक होता है तो प्रेम के आंसू ठंडे हृदय को शीतल करके बाहर नेत्रों को शीतल कर देते हैं। प्रेम आंसू बह रहे हैं। चरवर बोल कही हंसी बाता, सेवकों को बुलाया और हंस करके कुछ इस प्रकार से कहा, नगर गांवपुर मंगल साजहो। नगर को, गांवों को, अर्थात जनकपुरी में जितने भी गांव हैं, जितने नगर हैं, सभी को सजाया जाए और अनेक प्रकार के अमित, बिना सीमा के, बिना गिनती के, जिसके पास जितने बाजे हैं, जितने मृदंग हैं, सभी को प्रसन्नता में प्रभु श्री राम के यहां जा रहे हैं, उस प्रसन्नता में सभी बाजों को बजाया जाए। फिर क्या हुआ? चलो राम मुनिगण सहित विपुल बजाए निशान। बहुत अच्छे। प्रातिथि सिरे पैर सोए अवध नगर निराले।
अजर बिहारी जय जय राजा राम हरे। प्रेम से बोलो जय श्री राम। जब महाराज जनक जी इतनी प्रसन्नता में है तो क्यों ना हम सभी को भी राम का नाम लेना चाहिए। यह शरीर 5 तत्वों से बना है, अर्थात सभी का बाद में मिट्टी बन जाना है। यह मिट्टी का घट है, मिट्टी का मटका है। तो इस मिट्टी के मटके से एक बार नहीं बार बार यही कहना चाहिए कि माटी के मटके किस प्रकार से बता रहे हैं, उसी प्रकार से हमें भी कहना चाहिए कि माटी के मटके जय श्री राम। हो मेरे माटी के मटका, हो मेरे माटी के मटका तू राम नाम बोल। मेरे माटी के मटका बोलो सभी बोलो। तू राम नाम बोल। मेरे माटी के मटका तू राम नाम बोल। तू राम नाम बोल, तू श्याम नाम बोल। तू राम नाम बोल, तू श्याम नाम बोल। मेरे माटी के मटका तू राम नाम बोल। मेरे माटी के मटका तू राम नाम बोल। और क्या भैया, बाहर से तू चिकनो चिकनो, बाहर से तू चिकनो चिकनो, अंदर से बोलम बोल बोल बोल। मेरे माटी के मटका तू राम नाम बोल। मेरे माटी के मटका तू राम नाम बोल। तू राम नाम बोल, तू श्याम नाम बोल। तू राम नाम बोल, तू श्याम नाम बोल। मेरे माटी के मटका तू राम नाम बोल। मेरे माटी के मटका तू राम नाम बोल। और क्या भैया, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी। जैसी करनी वैसी भरनी। तेरी करनी को ना कोई बोल बोल बोल। तेरी करनी को ना कोई बोल बोल बोल। मेरे माटी के मटका तू राम नाम बोल। मेरे माटी के मटका तू राम नाम बोल। तू राम नाम बोल, तू श्याम नाम बोल। तू राम नाम बोल, तू श्याम नाम बोल। मेरे माटी के मटका तू राम नाम बोल। मेरे माटी के मटका तू राम नाम बोल। और तीसरी कड़ी ने कहा है, जब जाएगा यम के द्वारे, अपने करेंगे तुझसे किनारे। हो जब जाएगा हम के द्वारे, अपने करेंगे तुझसे किनारे। ओ तेरी करनी